हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरवाईबी और यूवीडब्ल्यू के बारे में। हमने कई टर्मिनल्स पे देखा होगा, स्टार्टर के टर्मिनल्स पे देखा होगा जहाँ पे केबल कनेक्ट करते हैं, या हमने वीएफटी के टर्मिनल्स पे देखा होगा जहाँ पे हम केबल कनेक्ट करते हैं कि आरवाईबी यूवीडब्ल्यू लिखा होता है। अब इसका क्या मतलब होता है? तो इसको अगर हम क्लियर भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है आरवाईबी का मतलब यहाँ पे हमारी इनपुट सप्लाई कनेक्ट होगी, और यूवीडब्ल्यू का मतलब होता है यहाँ पे हमारी आउटपुट की सप्लाई कनेक्ट होगी, या जो मोटर को सप्लाई जा रही है वो कनेक्ट होगी, या यहाँ पे हमारा लोड कनेक्ट होगा। अब इसको यूवीडब्ल्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप मोटर में देखोगे तो मोटर में भी हमारी जो वाइंडिंग होती है वो यूवीडब्ल्यू के नाम से होती है। तो इससे थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाती है हमें जब हम कनेक्शन कर रहे होते हैं कि जो यूवीडब्ल्यू है वो हमारी मोटर की वाइंडिंग में या मोटर पे कनेक्ट होगी, क्योंकि वाइंडिंग को जनरली हम यूवीडब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और आपने वीएफडी के कई बार टर्मिनल्स पे देखा होगा आरएसटी भी लिखा होता है, या L1 L2 L3 लिखा होता है। तो L1 L2 L3 का मतलब इधर लाइन लगेगी, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। और आरएसटी का मतलब ये एक जापानीज स्टैंडर्ड है कि आरएसटी एक जापानीज स्टैंडर्ड है। ये इनपुट सप्लाई को, जैसे इंडिया में आरवाईबी को यूज किया जाता है, वहां पे जापान में आरएसटी को यूज किया जाता है। और उसी तरह से आउटपुट में T1 T2 T3, मतलब T1 और T2 और T3 ये हमारी मोटर या लोड को जाएंगी। तो इस तरह से इनको डिनोट किया जाता है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हमारी इनपुट सप्लाई है वो हम आरवाईबी में कनेक्ट करते हैं, और जो हमारी आउटपुट या मोटर को कनेक्ट होती है वो हमारी यूवीडब्ल्यू से जाती है। अब इंटरव्यू में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम आरवाईबी और यूवीडब्ल्यू ही क्यों रखते हैं। तो इसका रीजन ये होता है, पहला हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है कि जो आरवाईबी है वो इनपुट का है और जो यूवीडब्ल्यू है वो आउटपुट का है। क्योंकि जब भी अगर हम कम्युनिकेट करते हैं इंडस्ट्रीज में तो वहां पे मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनपुट सप्लाई की आर की बात हो रही है या आउटपुट सप्लाई की आर वाई बी की बात हो रही है। तो इसीलिए इन चीजों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है, आर वाई बी और यूवीडब्ल्यू का नाम दिया गया। और अब इसको इसी सेंस में बोला जाता है कि या इसी तरीके से बोला जाता है आर वाई बी या यूवीडब्ल्यू। इसका रीजन होता है फेज सीक्वेंस, कि हम एक ही फेज सीक्वेंस में रख रहे हैं आर वाई बी या यूवीडब्ल्यू। मतलब अगर कई सारे लोड कनेक्ट है तो उसमें हमें ये क्लैरिटी होती है कि हमने जो लोड को सप्लाई दी है वो आर बाई बी के हिसाब से ही दी है, कि हमारी जो मोटर है वो एक ही डायरेक्शन में घूम रही है। और जो हमारा आउटपुट है जैसे यूवीडब्ल्यू है तो उसमें भी हमारी जो सीक्वेंस है वो यूवीडब्ल्यू है। अगर हमें मोटर का सीक्वेंस चेंज करना है तो हम यू डब्ल्यू वी कर सकते हैं, तो इससे हमारी मोटर का सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा। तो ये बस इसीलिए होता है आर वाई बी और यूवी डब्ल्यू, कि हमारा पहला रीजन कि हम डिफ्रेंशिएट कर सके, इनपुट में आर वाई बी है और आउटपुट में यूवी डब्ल्यू है। और दूसरा, आर वाई बी हमारा या यूवी डब्ल्यू हमारा ये दर्शाता है कि हमारा जो सप्लाई है या हमारी जो लोड को सप्लाई जा रही है वो एक सीक्वेंस में जा रही है। आई होप आज की इस वीडियो से आपको आर वाई बी और यूवी डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।